तो नमस्कार सभी भाइयों ने हम पढ़ेंगे आर एस कारक। तो आर एस कारक के बारे में पूरी डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सब शुरू करते हैं आर एस कारक या आर एस तंत्र। लेकिन आर एस तंत्र के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, पूरा ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको आर एस कारक, ठीक है ना। आर एस कारक, तो इसकी खोज किसने की? सबसे पहले खोज लैंड स्टीनर और वीनर। 1940 में इसकी खोज की जाती है। और किसके अंदर खोजा जाता है? तो एक रिसस नामक बंदर के अंदर इसको खोजा जाता है। अब आर एस कारक तो पाया कहाँ जाता है? ये रक्ताणु, रक्ताणु यानी कि RBS, RBC, श्वेत ब्लड मतलब होता है कि नहीं, लाल लाल रक्त सेल होती है। तो आरबीसी के ऊपर पाया काम, आरबीसी रेड ब्लड सेल के ऊपर पाई जाएगी, रक्ताणु के ऊपर, ठीक है ना। आरबीसी की सतह पर पाई जाएगी। तो यानी कि आरएस कारक कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर, ना कि डब्ल्यूबीसी, किसी की भी ऊपर नहीं, ओनली आरबीसी के ऊपर पाया जाता है आरएस कारक। अपन देखते हैं आरएस कारक के बारे में पूरा पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जिस रक्त में रक्ताणु आरबीसी, ठीक है ना, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, आरबीसी लिखना है यहाँ पे। आरबीसी की सतह पर, जिस रक्त में आरबीसी की सतह पर आरएस कारक पाया जाता है उसे बोलेंगे आरएस पॉजिटिव या आरएस धनात्मक कहा जाएगा। और जिसमें आरएस कारक अनुपस्थित होगा, जिसमें आरएस प्लस कारक अनुपस्थित होगा, उसे क्या बोलेंगे? आरएस माइनस या नेगेटिव, ऋणात्मक कहा जाएगा, आरएस नेगेटिव। जिसके रक्त में, सुनिए सबसे पहले, जिसके रक्त में आरबीसी की सतह पर आरएस प्लस कारक पाया जाएगा उसको बोलेंगे आरएस पॉजिटिव। और जिसके रक्त में आरएस कारक अनुपस्थित होगा उसे बोलेंगे आरएस नेगेटिव। भारत में लगभग 93% व्यक्तियों में आरएस पॉजिटिव होते हैं और 7% आरएस नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि आर एस माइनस व्यक्ति को बार बार आर एस प्लस रुधिर दिया जाता है तो आर एस माइनस व्यक्ति में एंटी आर एस माइनस एंटीबॉडी बनेगी। और जिसे क्या बोलेंगे? या तो देखो, एंटी आर एस माइनस एंटीबॉडी बनेगी या एल्गुटिन उत्पन्न होगा। तो आप समझ रहे हो इसी बात को। देखो तो यहाँ पे क्या है, आर एस माइनस व्यक्ति में कौन सी बॉडी है, एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीजन कौन सा है? आर एस माइनस एंटीजन। तो अब आर एस प्लस रुधिर दिया गया है, क्योंकि आर एस प्लस रुधिर होता है जिसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है? आर एस माइनस। अब आर एस माइनस व्यक्ति में एंटीजन कौन सा है? आर एस माइनस एंटीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो आर एस प्लस में एंटी एंटीबॉडी कौन सी है? आर एस माइनस है। तो अब आर एस माइनस व्यक्ति को ये रुधिर दिया जाएगा, आर एस माइनस को आर एस प्लस वाला रुधिर दिया जाएगा। तो अब उसके शरीर में जाके क्या होगा? एंटीबॉडी कौन सी होगी, बनेगी? एंटीबॉडी आर एस माइनस बन जाएगी। अब आर एस माइनस वाले में एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो गई, जिस प्रक्रिया को बॉडी क्या हो जाएगी? आइसो इम्यूनलाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आइसो इम्यूनाइजेशन हो जाएगी। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? आइसो इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आर एस माइनस में आर एस माइनस एंटीजन, देखो जिसमें नेगेटिव आर एस नेगेटिव होगा रुधिर में, तो उसमें कौन सी एंटीजन? आर एस माइनस एंटीजन होगी। और जिससे आर एस प्लस रुधिर दिया जाता है, तो वो एंटीबॉडी कौन कौन सी बनाएगा? एंटीबॉडी उस रुधिर में आर एस माइनस एंटीबॉडी बन जाएगी, जिससे समान समान हो जाएगा और बॉडी आइसो इम्यूनेट हो जाएगी। आर एस नेगेटिव अप्रभावी होता है और आर एस पॉजिटिव प्रभावी कारक होता है। आर एस नेगेटिव माता से प्राप्त शिशु, जो शिशु प्राप्त हो रहा है उसको आर एस पॉजिटिव कहाँ से प्राप्त हो रहा है? पिता के कारक से प्राप्त हो रहा है।
नेक्स्ट, आरएस पॉजिटिव शिशु में प्रसव के समय आरएस एंटीजन माता के रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। कौन से एंटीजन? आरएस एंटीजन क्या करेगा? देखो, आरएस पॉजिटिव शिशु का प्रसव होगा उस समय क्या करेंगे? आरएस एंटीजन क्या करेंगे? माता के रुधिर में प्रवेश कर जाएंगे। शिशु के एंटीजन माता के रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं और माता के रुधिर में इस आरएस प्लस एंटीजन के कारण आरएस प्लस एंटीबॉडी उत्पन्न होगी। मतलब आरएस प्लस एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएगी, माता के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो सामान्यतः एंटीबॉडी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती जो प्रथम बार उत्पन्न शिशु को हानि पहुंचा सके, लेकिन बाद में गर्भधारण करेगी माता, उस समय की बात है। वापस बाद में जब कभी भी, एक बार उस समय तो कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरी बार जब भी गर्भधारण करेगी तो इस स्थिति में माता के रुधिर से एंटी आरएस एंटीबॉडी क्या करेगी? अपरा द्वारा, प्लेसेंटा, जो अपरा अपन समझते हैं शिशु को पोषण देने का काम भी करती है, अपरा माता से जुड़ी हुई होती है अपरा, तो गर्भाशय से जुड़ी होगी तो अपरा द्वारा गर्भस्थ शिशु के रुधिर में पहुंचकर शिशु के रक्ताणुओं का लयन कर देगी। तो लयन कर देती है जिससे शिशु की मृत्यु हो जाती है और इस रोग को हम किस नाम से जाने जाएंगे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के नाम से जाना जाता है। और इससे बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? बचाव के लिए प्रसव के ठीक पूर्व 72 घंटे के भीतर आरएस माता को आरएस माइनस बॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन देकर शिशु को बचाया जा सकता है।